Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. दिल्ली में राहुल गांधी को अपनी कैब में बिठाकर यात्रा करने वाले सुनील के गांव में इस वक्त हम खड़े हुए हैं और इस समय हमारे सामने सुनील बैठे हुए हैं जिनकी कैब को राहुल गांधी ने बुक किया था और फिर बहुत सारी बातें राहुल गांधी ने सुनील से की थी और उनके साथ उनके गांव वाले, उनके परिवार, उनके फादर्स, ये सारे लोग बैठे हुए हैं। और आज हम बात करते हैं सुनील से कि आखिरकार जब सुनील को ये पता लगा कि राहुल गांधी उनकी कैब में यात्रा करने वाले तो कैसा उन्होंने महसूस किया। नाम जी सुनील उपाध्याय। सुनील, सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे कि कैब आपकी कैसे बुक की गई थी? क्या आपको पता था कैब बुक करने वाले राहुल गांधी? जी सबसे पहले मेरे पास एक राइड आई थी जिसमें 2-4 घंटे का रेंटल का बुकिंग था और मैं सीपी कार्ड पैलेस की तरफ था। तो सर जैसे ही मैं पिकअप लोकेशन पर पहुंचा तो वहां जाके पता चला कि उनके जब मेरी राहुल गांधी जी का कार्यालय है तो बड़ा अजीब सा लगा, शायद होगी ड्यूटी। तो जाके मैंने पिकअप किया, वहां से फिर मैं सीधा नोएडा सेक्टर 31 के लिए गया। वहां से जाने के बाद फिर वहां 10 मिनट बाद वहां के लोग बोले कि सर आपकी गाड़ी में बैठ के दिल्ली जाएंगे। तो मेरी गाड़ी में जाएंगे, इतना बड़ा काफिला खड़ा हुआ है यहाँ से लेके वहां तक, मेरी गाड़ी में मुझे बहुत ही अजीब सा अचंभा सा लगा कि राहुल गांधी जी मेरी गाड़ी में बैठ के जाएंगे। कैसा महसूस किया जब राहुल गांधी को आपने आमने सामने देखा आपकी कैब में, बिल्कुल आपके बगल में बैठे हुए? जब इतने बड़े स्तर का नेता या इतने बड़े ऊंचे उसका आने वाले प्रधानमंत्री का दावेदार प्लस इतने ओहदा 8 राज्यों में उसकी खुद अभी मौजूदा हालत में सरकार है, स्टेट का वो है, तो अपने आप में बहुत ही अच्छा महसूस किया मैंने और बहुत ही उनसे बता के दिल गदगद हो गया, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बात तो आपके, क्योंकि करीब 55 मिनट तक वो आपके साथ रहे यात्रा में, तो बातचीत भी हुई थी। क्या बातचीत हुई? हाँ, सबसे पहले बात यही, कुछ नहीं, वो टैक्सी वालों के प्रॉब्लम, ये क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लमें हो रही हैं, तो इसके बारे में मिलने के लिए उन्होंने सारी जानकारी मैंने बताया। ड्राइवर भाइयों के लिए, जो ड्राइवर भाई इतने जो भी परेशान चल रहे हैं ना, उसके बारे में पूरी जानकारी मैंने उनको। क्या बताया आपने परेशानी? मैंने बताया कि अभी राइड है, मतलब कंपनी का रेट 14 का है और ये कंपनियां जो दे रही है ना, सरकारी रेट 14 का है, प्लस ये कंपनियां ओला उबर 8 का 7 का ऐसे दे रही हैं। तो समस्याएं क्या रही, क्या बताएंगे आप? समस्या उन्होंने बोला कि मैं इस बात के लिए अगर पार्लियामेंट में रखता हूँ तो कैसा रहेगा। बिल्कुल सर, इसकी आवाज इनको सुनने वाला कोई नहीं है, मतलब इन गाड़ी वालों की आवाज को उठाने वाला किसी ने आज तक कोई आवाज नहीं उठाई। इनको क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। चलो आप सर आए, सर को मैंने सारी बात बताई, चलो आपने कम से कम आवाज तो उठाई, मैं तो इसी बात से खुश हूँ, किसी ने तो सुनी है और आगे शायद है, उम्मीद है कि हमारी आवाज सुनी जाए ड्राइवर भाइयों को। उन्होंने कमिटमेंट किया लोकसभा में आपकी बात करते हैं? हाँ जी, मुझे अनुशासन दिया है कि इसकी आवाज़ बिल्कुल, मैंने तेलंगाना में और 2-3 जगह मैंने इसका एक प्रावधान किया है कि ऐसे ऐसे कि इनका एक इंश्योरेंस या इनको ड्राइवर भाइयों के लिए लास्ट में ऐसा बीमा होना चाहिए जो लास्ट में जाके इनको बेनिफिट हो सके। इसके अलावा कि और कोई बात? हाँ, कुछ नहीं, ऐसे ही फिर अपने उनके आवास पे गए, आवास पे मैंने ड्रॉप किया तो उन्होंने मुझे गिफ्ट वगैरह जो भी था और बाकायदा बच्चों के लिए धन्यवाद बोला। और या फिर बच्चों के साथ उन्होंने बाकायदा रेस्टोरेंट में नाश्ता वगैरह, खाना वगैरह? ये 14 तारीख के बाद ये 16 तारीख के लिए मेरे पास मैसेज आया था कि सर आपको लंच पे याद कर रहे हैं, आपको आना है। मैं थोड़ी देर के लिए फिर झिझक गया, मैंने सोचा मेरे लिए खाने पे बच्चों को, फिर मैंने वाइफ से बोला भी था कि ऐसे ऐसे खाने पे भी लंच पंच ये क्या होता है, तो उन्होंने बताया खाने के लिए तो इनवाइट किया है। तो फिर मैंने कॉल की, मैंने सोचा अपने तरफ से साथ वाले भी शरारत कर देते हैं, तो फिर मैंने चैन नहीं पड़ा, फिर मैंने दोबारा फिर उसी नंबर को ट्राई किया कि नहीं कल सर को छोड़ा है, वहीं आपको आना है, टाइम टेबल में बता दूंगी कहाँ आना है। फिर मेरे लिए बताया कि आपको इस जगह आना है, तो फिर फैमिली को लेके फिर मैं पहुंच गया था। जो फैमिली के साथ खाना खाने गए, वो फैमिली के बीच में क्या बातचीत राहुल गांधी से? के साथ बातचीत हमारी जो भी हुई थी, मेरी बात ये हुई थी कि जैसे कि आपको ये काम करे, मेरी वाइफ से भी बात किया, मुझसे भी बात किया कि इन्होंने बताया, बाहर घूमने के बारे में पूछा, खाने के लिए बच्चों से ही बहुत सारी बातें की, आप क्या बनना चाहते हो, क्या नहीं बनना चाहते हो। तो फैमिली भी हमारी, बच्चे ही बहुत खुश थे उनसे मिलने के बाद।
बच्चे को कोई बच्चों से, आपकी पत्नी से, बच्चों से कोई खास बातचीत हुई हो, या आपकी पत्नी ने या बच्चों ने उनसे कोई खास बातचीत की? हाँ, खास बातचीत वैसे यही किया था उन्होंने कि आपने क्या कर रखा है, तो उन्होंने बताया कि मैंने डबल से एमए बीएड कर रखा है, और आप इनको भी कुछ नहीं, ये भी लाइन है, कब जाते हैं, कब खाते हैं, कब सोते हैं, इसका कोई इसका दिनचर्या मतलब ठीक से नहीं है। दोनों लोगों में से कोई मतलब जो से भी है कि हाँ बेरोजगार हैं इस टाइम। बेरोजगारी पे कोई बात कही? हाँ, बेरोजगारी पे उन्होंने कि मुद्दा उठाएंगे पार्लियामेंट के लिए, उन्होंने बोला भी है कि आगे चल के ये बात उठाएंगे। अभी कोई कमिटमेंट फिर बुलाया है क्या आप? हाँ, अभी आश्वासन अभी ऐसा तो अभी फिलहाल तो कोई मैसेज नहीं है, लेकिन एक मैसेज पे पड़ा भी है, शायद हमारी 25 या 26 को मुलाकात फिर 26 को मुलाकात? हाँ जी, हाँ जी। कुछ कहना चाहेंगे 26 को फिर मुलाकात में? हाँ, जो भी है मैं ड्राइवर भाइयों के लिए पूरी तहे दिल से खड़ा हूँ, पूरी फुल आवाज उठाना चाहता हूँ, और पूरे अपनी टैक्सी लाइन में जो भी भाई बंधु हैं इनकी समस्या का समाधान हो। बस किस तरह का समाधान चाहते हो, क्या बदलाव चाहते हैं आप? इसमें यही बदलाव हम चाहते हैं कि हमारे जो लाइन है ना ये, तो इसका सारा कुछ जैसे कि ड्राइवर भाइयों का लास्ट में इसमें जैसे कोई लाइफ इंश्योरेंस मतलब लास्ट मतलब हमारा इतना कटे कि हमारा लास्ट में जैसे जाके मिलना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है। जो भी करो अपना, वो भी साथ के साथ कंपनियां तो अपना ले ही लेती है ना, तो इसमें कोई सुनवाई ही नहीं है कैसी भी। तो इसमें यही चाहते हैं कि ड्राइवर भाइयों का कम से कम समय में अच्छी रेटिंग होनी चाहिए। रेटिंग का बहुत ही सिस्टम खराब हो रखा है। सरकार का रेट 14 का है, और ये कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं, वो 7 से 8 रुपए किलोमीटर चलवा रही हैं, और हम लोगों को चलानी पड़ रही है, क्योंकि और कोई दूसरा चारा भी नहीं, ले कहाँ जाओगे, इतना बड़ा मैं हूँ नहीं जो पर्सनल ले जाके घर पे गाड़ी खड़ी करके। आपको भरोसा है राहुल गांधी के थ्रू ये समस्या समाधान हो सकता है? हाँ, भरोसा तो और उठ गया है, मुझे बिल्कुल भरोसा हो चुका है कि हमारी बात कोई सुनने वाला कोई सामने तो आया। मुझे राजनीति से वैसे कोई मतलब नहीं है कि मुझे कौन सी पार्टी, काम तो हर पार्टी, कोई भी सरकार आ जाए काम तो करना है, खाना है, कोई भी आ जाए, इससे कोई वैसा मुझे नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे उम्मीद है, आने वाले समय भी उम्मीद है, शायद वो पार्लियामेंट तक आवाज ले जाएंगे और इसका समाधान होके रहेगा।